नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इफ एफ एक्स इज अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन सच दैट एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर एंड जी एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, प्लस एफ डबल डैश एक्स सेकेंड डेरिवेटिव, देन प्रूव दैट जी एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ये प्रूव करना है। गिवन क्या है? गिवन है एफ एक्स इज ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो मैं क्या करता हूँ, मान लेता हूँ सबसे पहले लेट एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एफ एक्स मैंने मान लिया, सच दैट एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। इन्होंने बोला है एफ एक्स जो है ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए पॉजिटिव है, ठीक है। तो इट मीन्स ये जो क्वाड्रेटिक है ये केस 3 को फॉलो करेगी। केस 3 में ही एफ एक्स ऑलवेज पॉजिटिव होती है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब क्वेश्चन में गिवन हो गया कि इस क्वाड्रेटिक की ए पॉजिटिव है एंड डी नेगेटिव है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी हुई है। क्वेश्चन में दिया हुआ है एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। फिर बोला है जी एक्स फाइंड करो। जी एक्स क्या है? एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स प्लस एफ डबल डैश एक्स, डबल डेरिवेटिव और ये फर्स्ट डेरिवेटिव। प्रूव करना है जी एक्स भी ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो इनफैक्ट मुझे प्रूव करना है जी एक्स जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका भी ए पॉजिटिव होगा एंड डी नेगेटिव होगा, बस इतना ही। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जी एक्स देखता हूँ क्या है। जी एक्स है एफ एक्स, ध्यान से सुनना, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स प्लस एफ डबल डैश एक्स। तो अब आपको डिफ्रेंसिएशन आता है, तो एफ एक्स कितना था? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस एफ डैश एक्स कितना होगा? इसका डिफ्रेंसिएशन ए एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2ax, बी एक्स का डिफ्रेंसिएशन b, सी का डिफ्रेंसिएशन 0, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, प्लस एफ डबल डैश एक्स, फिर से डिफ्रेंशिएट कर लो, 2ax का डिफ्रेंसिएशन 2a, b का डिफ्रेंसिएशन 0, तो आपका gx यही आ गया, ठीक है। इसको मैं अरेंज करता हूँ, अरेंज करोगे क्वाड्रेटिक की फॉर्म में, ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू एक्स कॉमन लोगे तो बोलो क्या आ जाएगा, b प्लस यहाँ से 2a, ठीक है, प्लस कांस्टेंट टर्म, इसका कांस्टेंट टर्म क्या होगा, c प्लस b प्लस 2a। तो ध्यान से देखो मैंने gx को क्वाड्रेटिक की तरह लिख लिया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में। मुझे प्रूफ क्या करना है, जी एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट पॉजिटिव होगा। तो ए पॉजिटिव गिवन है, क्वेश्चन में दिया ही हुआ है, तो अगर ए पॉजिटिव दिया हुआ है तो ए तो पॉजिटिव होगा ही होगा। एक पार्ट तो ऑटोमेटिक प्रूव हो गया क्योंकि वो दिया हुआ है। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव मुझे प्रूव करना है। देखते हैं इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना आता है, बी स्क्वायर बी प्लस 2a का होल स्क्वायर माइनस 4a, सी कितना है, c प्लस बी प्लस 2a, ये आपका c है। तो जब आप इसे ओपन करोगे तो कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 4a स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, 4ac माइनस 4ab माइनस 8a स्क्वायर, ये आएगा। 4ab से 4ab कैंसिल हो गया, ठीक है। तो देखो कितना आ रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4a स्क्वायर, यही आएगा ना, 4a स्क्वायर माइनस 8a स्क्वायर दैट इज 4a स्क्वायर। नाउ ये क्वांटिटी नेगेटिव क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये क्वांटिटी नेगेटिव है, ठीक है, और ये क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव होगी। 4a स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है क्या? नहीं। तो नेगेटिव में से पॉजिटिव क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करोगे, मान लो -3 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर लो, तो -3 - 5 ऑलवेज नेगेटिव। नेगेटिव क्वांटिटी, ये नेगेटिव है, गिवन है, ठीक है, ये नेगेटिव है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, और ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव में से मैंने पॉजिटिव को सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो कितना आएगा, नेगेटिव ही आएगा। तो मैंने प्रूफ कर दिया कि gx जो क्वाड्रेटिक है उसमें एक्स स्क्वायर की कोएफिशिएंट पॉजिटिव है और उस क्वाड्रेटिक का d नेगेटिव है, तो प्रूव हो गया gx इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। बस इतना ही था। तो ये IIT का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो आइडिया लग रहा होगा कि कैसे थ्योरी को क्वेश्चन में यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस 2bx प्लस 5 डज नॉट हैव 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, ठीक है। क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस 2bx प्लस 5 डज नॉट हैव 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, देन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ a माइनस 2b 9a माइनस 6b a प्लस b। इन तीनों की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी ये पूछा है। तो ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ग्राफ पे आता हूँ, मुझे टोटल 6 ग्राफ मालूम है। फर्स्ट ग्राफ क्या था, अगर d पॉजिटिव हो तो ये ग्राफ,
ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ। डी पॉजिटिव है, डी जीरो है और डी नेगेटिव है। तो ये ग्राफ, ये तीनों कब होता है? जब आपका ए पॉजिटिव हो। ए पॉजिटिव, डी पॉजिटिव, डी जीरो, डी नेगेटिव। ठीक है, फिर अगर ए नेगेटिव है तो क्या होगा? ए नेगेटिव है तो ग्राफ जो होगा आपका, फर्स्ट ग्राफ ये हो जाएगा डी पॉजिटिव के लिए, डी जीरो है तो आपका ग्राफ ये वाला हो जाएगा, और डी नेगेटिव है तो ये ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये 6 ग्राफ क्वाड्रेटिक की होती है, वो मुझे मालूम है। इन्होंने क्या बोला? fx डज नॉट हैव 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला रिजेक्ट हो जाएगा और ये वाला रिजेक्ट हो जाएगा। ये दोनों रिजेक्ट हो गया क्योंकि इन दोनों केस में 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं। ठीक है, तो मुझे ये पता चल गया कि fx का ग्राफ 6 में से ये 2 तो नहीं होगा। इस 4 के बारे में अभी मैं कुछ नहीं बोल सकता। ठीक है, अब मैं फिर से एनालाइज कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अगर fx का ग्राफ इस 2 में से कोई एक है, अगर fx का ग्राफ इन दोनों में से कोई एक है, तो जो fx की वैल्यू होगी या y की जो वैल्यू होगी वो ऑलवेज या तो ग्रेटर देन 0 होगी या ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगी। y की वैल्यू, x एक्सिस के ऊपर y पॉजिटिव होता है और ऑन द x एक्सिस y 0 होता है। और अगर इन दोनों में से कोई एक ग्राफ है तो y की वैल्यू या fx की वैल्यू ऑलवेज या तो नेगेटिव होगी या लेस देन इक्वल टू 0 होगी। मतलब हो गया, अगर ये ग्राफ है तो कभी पॉजिटिव नहीं हो सकती fx की वैल्यू, और अगर ये ग्राफ है तो fx की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, चाहे x की वैल्यू कुछ भी हो। तो पहला क्वेश्चन ये, अब आप सोचना, 2 मिनट वीडियो को पॉज करके सोचना, ये जो गिवन fx है उसका ग्राफ कौन सा होगा? ऊपर वाले 2 में से कोई हो सकता है या नीचे वाले 2 में से? ये सोचो, कैसे सोचोगे? अगर ये ग्राफ तो ऑलवेज पॉजिटिव या 0, मतलब कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, और अगर ये ग्राफ तो कभी पॉजिटिव नहीं होगा, चाहे x कुछ भी हो। ठीक है, तो अब आ जाओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में मैं क्या कर रहा हूँ? मैं x की जगह पे 0 पुट कर रहा हूँ, f ऑफ 0 फाइंड कर रहा हूँ। तो f0 की वैल्यू कितनी आ गई? x को 0 पुट कर लो, ये भी 0, ये भी 0, f0 इक्वल टू 5, ये आ गया। अच्छे से समझना, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। जब मैंने x को 0 रखा तो 5 आ गया। बोलोगे सर 0 ही क्यों रखा? क्योंकि मुझे a और b के बारे में कुछ नहीं पता, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। 5 के बारे में बहुत अच्छे से पता है, वो पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो अगर मान लो x की वैल्यू कुछ और रखते हो, 1 रख लिया, 2 रख लिया, 3 रख लिया, तो a b वाला टर्म रहेगा, तो पता नहीं चल पाएगा कि पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। लेकिन 0 रखने पर मुझे तुरंत पता चल गया कि fx इज पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो अगर fx एक वैल्यू के लिए पॉजिटिव है, 0 के लिए पॉजिटिव, किसी भी एक वैल्यू के लिए पॉजिटिव है, तो इसका मतलब हो गया ये दोनों ग्राफ तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर ये सेट ऑफ ग्राफ होता तो fx की वैल्यू कभी भी पॉजिटिव नहीं होती, x की किसी भी वैल्यू के लिए पॉजिटिव नहीं होती। ठीक है, तो ये समझ में आया क्या? इस क्वेश्चन का ग्राफ इसी 2 में से कोई एक होगा, ये ग्राफ तो हो ही नहीं सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैंने सिर्फ 5 से पता लगा लिया कि ये दोनों ग्राफ नहीं होगा, और दे रखा है रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकता, तो यही दोनों बच गया। अब इन दोनों में से ग्राफ कौन सा है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है चाहे ये ग्राफ हो चाहे ये ग्राफ हो, fx की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। तो नेगेटिव नहीं होगी तो क्या होगी? ग्रेटर और इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि मैं तीनों पार्ट को अलग अलग सॉल्व कर रहा हूँ, a-2b, 9a-6b, a+b। तो मुझे ये पता चल गया कि fx इक्वल टू ax स्क्वायर माइनस 2bx प्लस 5 की जो वैल्यू है वो ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगी, चाहे x कुछ भी हो, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू r। ये मुझे पता चल गया ग्राफ से। यहाँ से मुझे पता चल गया कि fx की वैल्यू y की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगी, नेगेटिव हो ही नहीं सकती, चाहे x कुछ भी हो। ठीक है, तो कुछ भी हो पे मैं बार बार इसलिए स्ट्रेस कर रहा हूँ कि x की हर वैल्यू के लिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी। अब खुद से सोचो, मैं x को क्या पुट करूँ? मुझसे इन्होंने पूछा a-2b की मिनिमम वैल्यू, इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ, ये है क्वेश्चन। ठीक है, तो मिनिमम पे बाद में आएंगे। x को क्या पुट करूँ कि ये a-2b हो जाए, क्योंकि इन्होंने तो a-2b पूछा है। ठीक है, तो क्लियरली मुझे दिख रहा है अगर मैं x को 1 पुट कर लूँ तो a-2b आ जाएगा। तो ये भी मुझे क्लियर पता है कि f ऑफ 1 की वैल्यू भी ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगी, क्योंकि x की ऑल वैल्यू के लिए पॉजिटिव है तो f ऑफ 1 के लिए भी पॉजिटिव होगी या 0 के इक्वल होगी।
तो F1 कितना, F1 a माइनस 2b प्लस 5 की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगी। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि a माइनस 2b की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू -5 होगी। ठीक है, तो अगर मान लो इसकी वैल्यू -5 से ज़्यादा या -5 के इक्वल, तो a माइनस 2b की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, मिनिमम वैल्यू इक्वल टू -5, क्योंकि इसकी वैल्यू या तो -5 होगी या उससे ज़्यादा होगी, तो मिनिमम वैल्यू -5, यही है आंसर। ठीक है, बहुत अच्छे से सोचो, जिसके बारे में पूछा है x को क्या पुट करूं कि वो एक्सप्रेशन आ जाए। एक बार वो एक्सप्रेशन आ गया तो आप इजीली बता दोगे कि मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, ये ग्रेटर और इक्वल टू 0 क्यों आया वो ग्राफ से पता चला है, तो ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन था ये। अब इसके बाद 2 क्वेश्चन और था, तो 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करो और खुद से सोचो, खुद से ट्राई करके देखो कि उन दोनों की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। आ गया तो बहुत अच्छा, नहीं आया तो फिर बोर्ड पे देखना। fx कितना था, ax² माइनस 2bx प्लस 5 ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा, ये मुझे पता चल गया है। x को क्या पुट करूँ कि 9a माइनस 6b आ जाए, खुद से सोचो x को क्या पुट करूँ कि 9a माइनस 6b आ जाए, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है 3। तो अगर मैं x को 3 पुट कर रहा हूँ तो कितना आ रहा है बताओ, f ऑफ 3 9a माइनस 6b प्लस 5 ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो यहाँ से भी मैं बोल सकता हूँ 9a माइनस 6b की वैल्यू की मिनिमम वैल्यू -5 ही होगी, इसकी भी मिनिमम वैल्यू -5 होगी। ठीक है, एक और क्वेश्चन था इसी में, a प्लस b की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। क्वेश्चन था fx इक्वल टू ax² माइनस 2bx प्लस 5 ग्रेटर और इक्वल टू 0। x को आप कुछ भी पुट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सोचो x को क्या पुट करूँ कि a प्लस b आ जाए। ठीक है, x को क्या पुट करूँ कि a प्लस b आ जाए, थोड़ा सा एनालाइज करोगे तो आपको दिख जाएगा x की वैल्यू जब आप -2 पुट करोगे, -2 तो -2 का स्क्वायर 4a -2 तो कितना प्लस 4b प्लस 5 ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ क्या 4a प्लस 4b ग्रेटर और इक्वल टू -5। ठीक है, यहाँ से मैं बोल सकता हूँ क्या a प्लस b ग्रेटर और इक्वल टू -5/4। ठीक है, तो अब आप खुद बता दो a प्लस b की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, दैट इज -5/4, इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। यही हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, होप कर रहा हूँ समझ में आया होगा। नहीं समझ में आएगा 2 बार 3 बार वीडियो को देखना, फिर भी कन्फ्यूजन हो तो मुझे बताना, मैं रिपीट कर दूंगा। ठीक है, तो 3-4 क्वेश्चन करवा दिया, अच्छे क्वेश्चन थे। इतना करने के बाद सीट के क्वेश्चंस मैंने मेंशन कर दिया होमवर्क में, आज का होमवर्क रहेगा आपका, तो अब आप करना, सारे क्वेश्चन आपसे ईजिली हो जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट थ्योरी पे। थ्योरी है आपका लोकेशन ऑफ रूट्स। लोकेशन ऑफ रूट्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्या होता है, आपसे पूछेंगे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को जब इक्वेशन में कन्वर्ट करोगे तो y की वैल्यू 0 पुट करते हो, तो वहाँ से उसकी 2 रूट्स आएगी। ठीक है, तो कंडीशन से बताओ कि दोनों रूट किसी क्वांटिटी से बड़ी होनी चाहिए, दोनों रूट 5 से बड़ी होनी चाहिए, दोनों रूट 7 से बड़ी होनी चाहिए, दोनों रूट 10 से बड़ी होनी चाहिए। इसकी कंडीशंस क्या होंगी। ठीक है, लोकेशन ऑफ रूट्स, दोनों रूट 10 से छोटी होनी चाहिए, इसकी कंडीशन क्या होगी। एक रूट 10 से छोटी, एक रूट 10 से बड़ी, इसकी कंडीशन क्या होगी। ऐसे कुछ भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन, एक क्वाड्रेट, और बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी जो मेंस हुआ है 3-4 दिन पहले, उसमें भी इस पे बेस्ड क्वेश्चन आया था, तो ध्यान से सुनना। मैं मान लेता हूँ अपने मन से लोकेशन ऑफ रूट्स। सबसे पहले क्या करता हूँ, मान लेता हूँ एक क्वाड्रेटिक है fx इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक है, सबके लिए हम लोग यही इसी क्वाड्रेटिक को यूज करेंगे। और फर्स्ट पॉइंट आपको दे देंगे, फाइंड द कंडीशन दैट बोथ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बोथ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर ग्रेटर देन के। दोनों की दोनों रूट्स के से बड़ी होनी चाहिए, के से ज़्यादा होनी चाहिए, ग्रेटर देन के। ठीक है, ये स्टेटमेंट दे देंगे थ्योरी का। ये इसके लिए कंडीशंस बतानी है, के की वैल्यू क्या होगी। दोनों की दोनों रूट्स के से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले ग्राफ पे आ जाऊँ। ग्राफ पे जब आप आओगे तो क्वाड्रेटिक की या तो ये ग्राफ होगी, एक केस मैं बतला रहा हूँ, 6 केस है टोटल, तो एक केस मैं बतला दूंगा, तो बाकी केस आप खुद से भी डिराइव कर सकते हो, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना। या तो क्वाड्रेटिक की ये ग्राफ होगी। ठीक है, थर्ड वाली ग्राफ हो सकती है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकती थर्ड वाली ग्राफ, क्योंकि अगर थर्ड ग्राफ हो गया तो क्वाड्रेटिक में रूट्स होगी ही नहीं।
ठीक है। और इन्होंने क्या बोला, दोनों रूट्स के से बड़ी होनी चाहिए, तो पहली बात दो रूट्स होनी तो चाहिए, ठीक है। तो या तो ये ग्राफ होगा या ये ग्राफ होगा, या फिर ये ग्राफ भी हो सकता है, इसमें भी दो रूट्स हैं, और ये ग्राफ भी हो सकता है। तो इस चार में से कोई एक ग्राफ हो सकता है दो रूट्स होने के लिए। थर्ड एंड सिक्स्थ ग्राफ नहीं होगा क्योंकि उसमें रूट्स नहीं होते, रियल रूट्स नहीं होते। तो इन्होंने क्या बोला, बोथ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर ग्रेटर देन के, दोनों की दोनों रूट्स के से बड़ी होनी चाहिए। तो एक रूट तो आपकी ये है और दूसरी रूट ये है, तो के कहाँ पे आएगा? अगर मैं बोलूँ के को नंबर लाइन पे प्लॉट करो तो कहाँ पे प्लॉट करोगे? तो के को यहाँ राइट में प्लॉट कर सकते हो क्या? नहीं। अगर राइट में प्लॉट करोगे तो दोनों रूट के से छोटी हो जाएगी। के को मिडिल में प्लॉट कर सकते हो क्या? नहीं। अगर के को मिडिल में प्लॉट करोगे तो एक रूट के से छोटी, एक रूट के से बड़ी। के को आप लेफ्ट में प्लॉट कर लो, ये आपकी एक रूट है अल्फा, ये दूसरी रूट है बीटा। तो देखो अगर आप के को लेफ्ट में प्लॉट करोगे तो दोनों रूट्स, ये दोनों रूट्स के से बड़ी है। समझ में आया? तो अगर मैं बोलूँगा ग्राफ ड्रॉ करो पहले क्वाड्रेटिक का और के को प्लॉट करो सच दैट बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन के, तो आप के को यहाँ पे प्लॉट करोगे, ठीक है। इस वाले केस में के को आप यहाँ पे प्लॉट करोगे, इस वाले केस में के को यहाँ पे प्लॉट करोगे, और इस वाले केस में के को आप यहाँ पे प्लॉट करोगे, ठीक है। अच्छा, मुझे बताओ कि कोई इस पॉइंट की एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगी? बतला रखा है मैंने। इस पॉइंट की एक्स कोऑर्डिनेट कितनी होती है? वर्टेक्स में बतलाया था ग्राफ में, -b/2a। और इस पॉइंट की वाई कोऑर्डिनेट कितनी होती है? सब में -d/4a। तो मेरा क्वेश्चन है इस पॉइंट की एक्स कोऑर्डिनेट कितनी होगी? तो आप बोलोगे -b/2a, ठीक है। ये पॉइंट है आपका, बिल्कुल सेंटर वाला बीच में। नाउ अब इन्होंने क्या बोला, बोथ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर ग्रेटर देन के। इसकी कंडीशंस क्या होंगी? तो फर्स्ट कंडीशन होगी d शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से ज़्यादा या 0 के इक्वल होनी चाहिए। d नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, अगर d नेगेटिव हो गई तो रूट्स ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। इसके बाद सेकेंड पॉइंट था -b/2a की वैल्यू ग्रेटर देन के होनी चाहिए। ध्यान से देखो, 4 के चारों ग्राफ में -b/2a की वैल्यू के से ज़्यादा है, यहाँ पे भी के से ज़्यादा है, ये -b/2a होगा x यहाँ का, वो भी के से ज़्यादा है, इसका x -b/2a होगा, वो भी के से ज़्यादा है। तो 4 के चारों केस में -b/2a की वैल्यू के से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। पहले मैंने क्या लिखा, d ग्रेटर और इक्वल टू 0, तो दो ग्राफ रिजेक्ट हो गया। फिर मैंने क्या लिखा, -b/2a के से ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये तो क्लियर हो गया कि के अब इधर तो नहीं होगा, के इधर नहीं होगा, तो इसके के इधर ही होना चाहिए। फिर बोलोगे सर लेकिन के अगर यहाँ भी तो हो सकता है, अगर के यहाँ पे हो गया तब भी तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। तो अभी सफिशिएंट कंडीशन नहीं है, एक कंडीशन मुझे और लेना है। अब जो मैं पूछ रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। अगर के यहाँ पे है तो के कॉरस्पॉन्डिंग जो y आएगा, के कॉरस्पॉन्डिंग y पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? नेगेटिव होगा। जब x की वैल्यू k पुट करोगे तो y नेगेटिव होगा, क्योंकि इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग y x एक्सिस के नीचे है। और अगर k को यहाँ लोगे, ये ग्राफ इन्फिनिटी तक जाता है, तो k के कॉरस्पॉन्डिंग जो y आएगा वो पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो जो आप फोर्थ कंडीशन लोगे, ध्यान से देखना, थर्ड कंडीशन लोगे, a × f(k) शुड बी ग्रेटर देन 0। इसको मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। f(k) का मतलब होता है fx ax² + bx + c है। तो f(k) का मतलब हो गया x की जगह पे k पुट करोगे तो k के कॉरस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू आएगी, जब x की वैल्यू k होगी तब जो y की वैल्यू आएगी वो क्या होनी चाहिए? तो अगर k यहाँ पे है तब तो पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये वाला ग्राफ ले लूँ, k यहाँ पे है तो f(k) पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? इस वाले में नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि k के कॉरस्पॉन्डिंग y नेगेटिव है। समझ में आया क्या? इस वाले में k के कॉरस्पॉन्डिंग y पॉजिटिव आएगा, इस वाले में k के कॉरस्पॉन्डिंग y नेगेटिव आएगा। तो मैंने f(k) पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं लिखा है, मैंने क्या लिखा है, a × f(k). तो इसके लिए a क्या होगी? पॉजिटिव। इसके लिए a क्या होगी? नेगेटिव। इन दोनों के लिए a पॉजिटिव, इन दोनों के लिए a नेगेटिव। अब k के कॉरस्पॉन्डिंग y पॉजिटिव, ये समझ में आ गया, और a इटसेल्फ पॉजिटिव। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? a × f(k). तो a भी पॉजिटिव और k का y भी पॉजिटिव, दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव। लेकिन अगर ये वाली केस है तो k का y कितना? नेगेटिव, और a भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव, तो प्रोडक्ट पॉजिटिव, ठीक है। इसलिए आप f(k) पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं लिखोगे, आप क्या लिखोगे? a × f(k) की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए।
समझ में आया? a इंटू एफ ऑफ के पॉजिटिव इसके लिए भी आ जाएगा, 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 चारों के लिए आ गया। ठीक है, तो मैंने कंडीशन क्या लिखा पहला, d शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0, बिल्कुल सही है, दो ग्राफ रिजेक्ट हो गया। k की वैल्यू माइनस बी बाई 2a से कम, तो k की वैल्यू माइनस बी बाई 2a से कम, सब में कम है, लेकिन ये सफिशियंट इसलिए नहीं है कि k की वैल्यू अगर k यहाँ पे आ गया तो भी वैल्यू माइनस बी बाई 2a से कम हो जाएगी, लेकिन दोनों रूट्स k से बड़ा नहीं होगा। ठीक है, तो मुझे एक कंडीशन और चाहिए, तो मैंने क्या लिख लिया, k के कॉरस्पॉन्डिंग y जो आएगा उसका a से मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव होना चाहिए। बोलोगे सर सिर्फ f ऑफ k क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे f ऑफ k नेगेटिव है। ठीक है, और a इंटू एफ ऑफ के, चार में से कोई भी केस ले लोगे उसके लिए पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, फिर बोलोगे सर a इंटू एफ ऑफ के पॉजिटिव जब लिख ही रहे हैं तो बीच वाली कंडीशन को हटा दें, माइनस बी बाई 2a k से ज़्यादा है, इसको हटा दें, फर्स्ट और थर्ड ही रहने दें, तो प्रॉब्लम क्या आएगी, तब ये प्रॉब्लम आएगी कि मान लो k यहाँ पे आ गया, तो k यहाँ पे आ गया तो k का y पॉजिटिव और a पॉजिटिव, प्रोडक्ट पॉजिटिव, तो अगर आप बीच वाली कंडीशन हटा दोगे तब तो k इधर भी आ सकती है, तो फर्स्ट थर्ड में k यहाँ पे भी हो सकता है, इसलिए तीन की तीनों कंडीशन जरूरत है, किसी भी एक को आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, किसी भी एक को आप हटा नहीं सकते। तो जब कभी मैं बोलूँ बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन k, ठीक है, जब कभी, तो तीनों कंडीशन आप बोलोगे, फर्स्ट कंडीशन बोलोगे d शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0, सेकेंड कंडीशन आप बोलोगे माइनस बी बाई 2a शुड बी ग्रेटर देन k, एंड थर्ड कंडीशन बोलोगे f ऑफ k a इंटू एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0। तीन की तीनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई करनी चाहिए। तीन की तीनों का मतलब, मान लो इसको सॉल्व किया तो x, ये अल्फा की कुछ वैल्यू आ गई, इसे सॉल्व किया तो अल्फा की कुछ वैल्यू आ गई, इसे सॉल्व किया तो अल्फा की कुछ वैल्यू आ गई। तीनों का मतलब इन तीनों का इंटरसेक्शन, और अलग अलग वैल्यू का इंटरसेक्शन लेना नंबर लाइन पे प्लॉट करके, ये शुरू में बताया था बेसिक मैथमेटिक्स में। ठीक।